पति के घर से अपने पिता के घर, दूसरे शब्दों में ससुराल से मैके आने की इच्छा स्वाभाविक नहीं है। और फिर एक ही जगह रहते रहते पैदा हुई ऊब को दूर करने के लिए भी लड़कियां अपने पिता के घर आना चाहती हैं, नए ढंग से कुछ दिन जी लेने और मुक्ति की सांस लेने। बाप के जिंदा न रहने पर वे भाई के घर भी आती हैं, लेकिन जिसके न तो बाप जीवित हो और न कोई भाई ही हो, ऐसी पद्मलता क्या दोबारा अपने गांव सोनापलाशी की धरती पर पांव नहीं रख पाएगी। सोनापलाशी जहां उसके बचपन और जवानी के दिन बीते थे, भले ही सुख और शांति या कि बड़े सम्मान के साथ ये दिन बीते हों, लेकिन दुख और अपमान भरे दिनों की स्मृतियों का भी आकर्षण कम नहीं होता। ये भी हो सकता है कि अपनी पहचान को एक बार फिर से पा लेने की या लोगों के बीच स्वयं को प्रतिष्ठित करने की प्रबल लेकिन दबी इच्छा पिछले 7 वर्षों से पद्मलता के मन में रही हो। सोनापलाशी के लोग जदू लाहिड़ी के घर की गरीब ब्राह्मणी महाराजन की बेटी पदी को अचानक पद्मलता देवी के रूप में देखकर हैरान रह जाएंगे, और यही देख पाने की इच्छा उसने अपने मन में संजो रखी है। पिछले 7 सालों से दिन हो या रात, तिल तिल कर इस पौध को इतना भरा पूरा और हरा रखा है उसने, इसे अपने ख्यालों में बसा रखा है। कितने ही रंगों और उल्लास की छटाओं से इस चित्र को अंकित करती रही है। इस प्रसन्नता के अलावा पद्मलता के जीवन में और किसी चीज की साध या सार्थकता नहीं रह गई है। इसीलिए काफी कोशिशों और चिरौरियों के बाद पति की अनुमति प्राप्त कर वह इतने सालों बाद सोनापलाशी घूमने आई है। ... और उसका यहाँ आना अकारण नहीं गया है। उसे अपने बीच देखकर सभी सचमुच हैरान रह गए हैं। इतने दिनों बाद उसके यहाँ इस गांव में आने पर नहीं बल्कि उसके बात व्यवहार पर गांव वाले हैरान हैं। हैरान ही नहीं, कहना चाहिए कि एकदम ठगे से रह गए हैं। गुदड़ी में लाल कहावत तो बड़ी ही आम है, जिसे पद्मावती पर पूरी तरह लागू कहा जा सकता है। इसमें संदेह की जरा भी गुंजाइश नहीं। लड़ाई का जमाना है ये, युद्ध युग। इस युग के शब्दकोश में असंभव या नामुमकिन जैसा कोई शब्द नहीं। सब कुछ संभव है, मुमकिन है। लड़ाई की इस हवाएं आंधी में बहुतों के चेहरों से चिपका मुखौटा उतर गया है। इस झंझा में उनके मंसूबी किले और हौसले पत्तों की तरह उड़ गए हैं। किसी गोबर बीनने वाली को रातों रात राजरानी होता देखकर मैं एक बार गहरी सांस लेकर हैरान तो होऊंगी, लेकिन इस बात पर विश्वास न करने का कोई कारण नहीं है। इसीलिए जदू लाहेली की गरीब ब्राह्मणी महाराजन की बिटिया पदी अचानक सोने की चिड़िया बनकर अगर सिर्फ लाल और मोती चुगने लगी तो इसमें भला हैरानी की क्या बात हो सकती है। ऐसी सुखद स्थिति में जो उससे स्नेह रखते हैं अभिभूत ही होंगे। पद्मलता का बिंदास स्कूल मास्टर पति अगर मिलिट्री ठेके की सुनहरी सीढ़ियां चढ़कर एक स्वर्ग जैसा पक्का दालान बना सकता है, तो क्या वह गांव के 2-4 अनाथ लड़कों के लिए नौकरी का जुगाड़ नहीं कर सकता? और क्या पद्मलता स्वयं 2 एक असहाय विधवाओं की बेटी का उद्धार नहीं कर सकती, जो गांव के पास वाले स्टेशन पर उतरने के साथ ही दोनों हाथों से पैसे लुटाते लुटाते आ रही थी? उसे यहाँ आए अभी 2 ही दिन तो हुए हैं, लेकिन इस बीच गाड़ीवान रतन से लेकर कालीबाड़ी के पुरोहित भट्टाचार्य तक उसके गुणों का बखान करते नहीं थकते। ऐसी उदार दृष्टि इस संसार में सचमुच बहुत दुर्लभ है। पद्मलता की हंसी कैसी अनुपम है, उसकी बातें कितनी मीठी हैं और उसके व्यवहार की तो जैसे कोई सानी ही नहीं है। यह आज की ही बात नहीं, बचपन से ही उसके बात बर्ताव की कोई तुलना नहीं, और इस बात को कौन नहीं जानता। आज उसी पद्मलता को लेकर छीना झपटी मच जाएगी, ये स्वाभाविक ही था। गिने हुए 4 दिनों के पहरे पर आई पद्मलता के लिए यह बहुत ही कठिन हो गया है कि वह किसका निमंत्रण स्वीकार करे और किसके यहाँ न जाए। इतने दिनों के बाद लाहेली परिवार में कैसी धूम मची है, आने वालों का तांता लगा हुआ है। अपनी सहज मुस्कान और साथ ही चुस्त और चौकस मेहमान नवाजी से पद्मलता उन्हें खिला पिला रही है। ऐसा जान पड़ता है कि वही इस घर की मालकिन है। जदू लाहेली के गुजर जाने के बाद परिवार के लोगों के बीच बोलचाल तक बंद हो गई थी। पद्मलता के आने पर उनका मनमुटाव दूर हुआ और प्रेम के मीठे बोल फूटे। जब लोग उठने को हुए तो प्रणामी में मिले रुपये को आंचल में बांधते हुए सत्यबाला ने अपने स्वर में शहद घोलकर और गदगद कंठ से पद्मलता से अनुरोध किया, कल मेरे यहाँ आकर भी, बस कहने के लिए ही सही, मछली भात खा जाना पद्मा रानी। मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। हाँ, लेकिन रायबाड़ी की ताई तो मुझे पहले से ही कह गई है बुआ। पद्मलता का उत्तर भी विनय की चाशनी में लिपटा हुआ था। अगर वहां नहीं जा पाई तो बुरा नहीं मान जाएंगे। तुम ही बताओ। लो, ये रायबाड़ी की ताई हमारे बीच कहाँ से आ टपकी भला? ओ, वही मुकुंद राय की भावज। अब समझी, दावत खिलाने के बहाने खुशामद करने पर उतर आई है वह। देखो बेटी, मैं तो खरी बात कहूंगी। हाँ, बुरा मानो या भला। नहीं बुआ, यह आप क्या कह रही हैं? पद्मा ने आगे कहा,
मैं कहाँ की लाठ हूँ कि कोई मेरी खुशामद करने लगा। नहीं बुआ, ताई बहुत जोर देकर कह गई है इसीलिए मैं कह रही। हाँ बेटी, हम लोग तो बहुत जोर देकर तुम्हें कह भी नहीं सकते, लेकिन ये भी सुन लो बेटी कि हम बहुत बड़ा चढ़ाकर तुम्हें कहे भी क्यों। क्या तुम पर आए हो, लेकिन इन सबसे पहले तुम पर मेरा अधिकार है, ये बता देती हूँ। शायद तुम्हें याद हो न हो, तेरी माँ मुझ पर कितनी श्रद्धा भक्ति रखती थी। सत्या दीदी की रट लगाए रहती थी, बोलते बोलते बेहोश हो जाती थी। सारी आपसी बातों को अब खोलकर या खोदकर कहाँ तक बताया बुझाया जा सकता है, लेकिन यह सारा बुझावल बुझाने की जरूरत भी क्या है। पद्मलता 16 साल की उम्र तक इस गांव का दाना पानी पाती रही है। न जाने कितने अपमान भरे घूंट और अवसाद के क्षण वह भला कैसे भूल सकती है। उसकी माँ सत्यबाला बुआ की जुबान से टपकता जहर कितनी खामोशी से पीती रही थी इस श्रद्धा भक्ति के नाम पर। पद्मा की याददाश्त क्या इतनी ही कमजोर है कि वह ये सब कुछ भूल जाएगी। अपनी माँ के लिए पद्मलता को बहुत दुख नहीं होता। उसकी याद आने पर उसकी स्मृतियों के समुद्र में जैसे ज्वार भाटा सा उठने लगता है। हाँ, इसे याद है, लाहेली परिवार के इसी दालान में सर्दी की ठिठुरती रात में हड्डियों में सुइयां चुभती बर्फीली हवा झेलती एक दुबली पतली और बीमार विधवा लगातार खांसती चली जा रही है। यह मुई खांसी 12 महीने जिसके पीछे लगी रहती है। लट्ठी की मोटी धोती का आंचल बार बार अपने सीने पर खींचकर ठंड से बचने की असफल सी कोशिश करती, और फिर इसके साथ ही घर संसार के अगले दिन के तमाम कामों को सहेजने समेटने लगती है। लेकिन इन ढेर सारे कामों के बीच एक चीज जो लगातार उसके साथ लगी रहती है, वह है उसकी खांसी। उसकी खांसी की ठन ठन अब भी इस दालान के मेहराबों और छज्जों से चिपकी हुई है, और अब भी जब रात गहरा जाती है तो ऐसा जान पड़ता है कि उसके खांसने की आवाज़ सुनाई पड़ने लगेगी। उसी औरत के पीछे पीछे एक छोटी सी लड़की चक्कर काटती रहती है। उसकी देह पर भी कोई गर्म कपड़ा नहीं है। वह जदू लाहिली की नातिनों पोतिनों में से किसी की उतरन पहने है जिसमें ढेर सारे पैबंद लगे हैं। चिथड़ों और कतरनों से भरे मोटे कपड़े का घाघरा पहनकर वह डोल रही है। अपनी माँ से अपने सीने को सटाकर थोड़ी बहुत गर्मी महसूस की जा सकती है, लेकिन गर्दन को रेतने वाली कतार की तेज धार को झेलते झेलते ऐसा भी होता है कि वह इस तरफ से उदासीन हो जाती है। तब शायद सर्दी का एहसास नहीं रहता। शरीर की दो एक जगहों पर चिनचिनाती चिकोटी काटे जाते रहने के एहसास के अलावा परेशानी होती है इन दोनों हाथों को लेकर। बर्फ के टुकड़ों की तरह छोटे छोटे हाथों से माँ के कामों में जहाँ तक संभव हो सकता है हाथ बटाती है। पानी में काम करते हुए जब उंगलियां अचानक अकड़ जाती हैं। ऐसे मौके पर उसकी माँ का काम दुगुना हो जाता है। तब लालटेन के माथे पर आंचल रखकर वह बिटिया के छोटे छोटे हाथ पांव सेक देती है। उसे अपनी गोद में खींचकर उससे बकती झकती है। उसे मीठी झिड़की पिलाती हुई कहती है, तू इस काती ठंड में क्यों दौड़ती भागती रहती है बिटिया? देख अभी कितना सारा काम बाकी रह गया है। मैं यहाँ खाना पकाने के लिए रखी गई हूँ रे। लेकिन खाना पकाने का काम खत्म हो जाने पर भी उसे छुट्टी नहीं मिलती है। उसे पता है कि किसी अबोध बालिका के लिए 2 मुट्ठी भात जुटाना कितना मुश्किल है, भले ही वह छोटे मोटे कामों में उसकी सहायता कर दिया करे। तभी वह बार बार अपनी बिटिया को बिछौने पर सो जाने को कहती है, लेकिन अंधेरे और बुझे कमरे की खाली चारपाई पर बिछे बासी बिछौने की याद से ही बेचारी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके चीकट तकिए पर पता नहीं कौन पानी उंडेल जाता है। वह माँ के नर्म गरम कलेजे में दुबक कर न सोए तो फिर और कहाँ जाए। यही नहीं, दुनिया भर के तमाम भूत प्रेत दैत्य दानव क्या उसके इर्द गिर्द झुंड बांधे अपने अंजर पंजर छितराए और मुंह बाए इस कमरे की पलस्तर उधरी दीवारों से सटे घुप अंधेरे कोने में खड़े नहीं। जदू लाहिली की बीमार पत्नी अपने आप उठकर बैठ नहीं सकती, लेकिन दुनिया भर की खबरें उसके कानों तक कैसे पहुंच जाती हैं, ये सचमुच हैरानी की बात है। दिए का लोभ दिखाकर और आंचल की ओट में पद्मा को बिछावन तक ले जाने के बीच भी लाहिली की पत्नी की उखड़ी उखड़ी लेकिन खींच भरी आवाज कानों में पड़ती रहती। उद्धरण चिन्ह, अरे ओ नवाब की शहजादी, बेटी को लाड़ दुलार कर इतना सर पर मत चढ़ाओ। दिए का तेल कोई हराम का नहीं आता। दिमाग में कोई बात टिक पाती तो मेरी बकझक भी कम होती। और दो लोगों के खाने पीने कपड़े लत्ते का जुगाड़ कोई बच्चों का खेल नहीं। पता नहीं घर में ऐसा कितना काम है कि माँ बेटी दोनों की दोनों दिन दोपहर सांझ रात डोलती फिरती हैं। आखिर करती क्या रहती हो? अपने आराम के लिए दिन का काम रात में और रात का काम दिन में।
है न? बामहन की बेटी हो, कभी फुर्सत मिले तो बैठकर हिसाब लगाना कि इन महीनों में कितना किरासन तेल फूंका गया। हाँ, दूसरे का पैसा है तो कलेजे में पीर कैसी? वो कहावत है न, मोल तोल किस बात की जब मिले मुफ्त में माल। तुम दोनों का बस यही हाल है, और मैं भी ऐसी दुर्गत में पड़ी हूँ कि तुम जैसी बेईमान को पालना पड़ रहा है। जदू लाहिली की पत्नी बोलना शुरू करती है तो थमती नहीं। दिए की लौ तब तक दम तोड़ चुकी है। भूत और प्रेत का भय, और चाहे किसी को जितना भी सताए। लाहिरी की घरवाली का इससे कुछ आता जाता नहीं। बारिश के दिनों में पानी में छप छप करते और घुटने तक कीचड़ में लिथड़े माँ के साथ साथ पोखर के घाट तक जाने और फिर वापस लौटने की यादें सुख और दुख दोनों से भरी हैं। कभी कभी तो इसमें बड़ा मजा आता, लेकिन जब माँ की खांसी बढ़ जाती तो फिर बड़ी परेशानी होती। उस दिन जी में यही आता कि माँ और बेटी रात और दिन चिथड़े पर लेटकर ही बिता देंगी। भात खाने की भी क्या जरूरत है, 2-4 दिन नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन जरूरत नहीं है, ऐसा कह देने से ही तो जरूरत नहीं मिट जाती। तो भी एक नन्ही सी जान को उसने ये जता दिया था। ऐसी ही परिस्थितियों के बीच एक और दृश्य उसे याद आता है। यही तो वह घर और दालान था, लेकिन वे दोनों जैसे कोई और थीं। तांबई रंग, दुबले पतले हाथ पांव, फटी चिटी फ्रॉक वाली वह लड़की अब नए यौवनागम के साथ सुडौल और स्वस्थ युवती में परिवर्तित हो गई थी। एक अदद साड़ी में अब उसकी लाज नहीं टैंक पाती। काटती ठंड से बच पाने की अपेक्षा कहीं अधिक कष्टकर है छोटी बहर और अर्ज की साड़ी से अपनी लाज ढक पाने की चेष्टा। लेकिन तो भी सिमटते सकुचाते वह घर संसार का सारा काम करती है। अपनी बीमार विधवा माँ पर उसकी प्यार भरी देखभाल का कोई अंत नहीं है, लेकिन माँ है कि उसे बोर हो जाने के बावजूद लोरी सुनाती रहती है। बिटिया माँ की ओर देखकर हंसती है और झिड़कती है, क्यों? तुम अकेली क्यों नहीं जा सकती? मैं भी तो सुनूं, डर लगता है, क्या तुम्हें कोई भूत भकोस लेगा? माँ उसे किस तरह समझाए कि भूत प्रेत से नहीं, उसे अपनी नवयौवना बेटी से डर लगने लगा है। एक असहाय विधवा की बेटी की उम्र का तेजी से बढ़ना ही अपने आप में एक अपराध है, और ऊपर से यह रूप। बेटी अनमने ढंग से चलती फिरती डोलती है और माँ मुग्ध मन से उसे हेरा करती है। हाँ, उसका पद्मा नाम रखा जाना एकदम सार्थक हुआ है। दोनों पांव कमल के जुड़वा फूल की तरह खिले हैं, लेकिन उसके शरीर की बाढ़ इतनी क्यों है भला? अपमान और दुत्कार से मिले अन्न का ऐसा जोर और ज्वार। जदू लाहिली की पत्नी अब चाहे गुस्सा करे या न करे, उसकी दोनों नातिनें मलेरिया की चपेट में फंसकर अस्थिपंजर जैसी दीख पड़ती हैं। काली चमगादड़ जैसी, चमड़े से मड़ी। और इधर ये लड़की पद्मा 14 साल की उम्र में ही ऐसी निखर गई है कि उस पर आंख नहीं ठहरती। सुनने में भले ही उसे बुरा लगे तो लगे, लेकिन बुढ़िया उसे उलाहना देती हुई कहती, अरे ओ पद्मा, सुन रही है न, भाग थोड़ा कम ही भाकोसा कर, पराया माल समझकर सब कुछ डकार मत जाया कर। दिनों दिन हाथिन की तरह फैलती डोलती जा रही है, और यह सब देख देख कर ही तेरी माँ की देह का सारा खून पानी होता जा रहा है। तब अपमान का इतना सारा जहर पीकर भी पद्मा ने हंसते हुए कहा था, माँ की देह में अब खून है भी कहाँ नानी, सब पानी हो गया है। लेकिन इतना सुनना था कि बुढ़िया नानी ने पद्मा के बड़बोलेपन और शेखी की दुहाई देते हुए सारा आसमान ही सर पर उठा लिया था। अगर वह ऐसा न करती तो लोग सारा दोष लाहिली की घरवाली के ही सिर मल देते। लेकिन बात लाहिली की घरवाली की ही नहीं थी, पास पड़ोस के सभी लोगों को पद्मा के बारे में अपनी राय दिए बिना चैन न था। जैसे यही उनका मुख रोचक था। पद्मा का रूप आंखों को सालता रहता है, उसकी चाल ढाल से चिढ़ होती है, उसके उभारों को देखकर देह में आग सी लग जाती है। पद्मा का चाल चलन ठीक नहीं है, और उसका बात व्यवहार, खैर जाने भी दो, ये वो पद्मा नहीं है जो, वह तो कब की मर चुकी। जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन पद्मलता को पा लेने में किसी को आपत्ति नहीं है। जदू लाहिली की घरवाली मोतियाबिंद वाली आंखों के सामने से धुंधला सा पर्दा हटाती और जैसे चीख पड़ती, अरे ये कोई छोरी चोरी नहीं है, साक्षात लक्ष्मी की छाया है। बचपन से ही तो देख रही हूँ, इसके रूप गुण कोई और छोर नहीं। नसीब का कैसा खेल है कि इसकी माँ ने पहले ही आंखें मूंद ली। अरे तेरी माँ नहीं रही, लेकिन हम लोग तो नहीं मर गए। अरे साल 6 महीने में आती रहना, एकदम बिसरा ही मत देना। आखिर मेरी कमली और विमली से तू कोई अलग थोड़े ही है। उसे पता था कि वह इन दोनों से बहुत अलग है। कमला और विमला की तरह पद्मा नानी को कलमुई नहीं कहती, और उसी पद्मलता ने बिस्तर पर पड़ी बुढ़िया नानी को तीरथ पर जाने के लिए अभी अभी 300 रुपये दिए हैं नकद। राय परिवार के यहाँ निमंत्रण पर जाना एक और यादगार घटना है।
यह कोई आज की बात नहीं, अतीत का इतिहास है। मुकुंद राय की मां के व्रत उद्यापन से जुड़ी घटना। लाहिड़ी घराने के भी सारे लोग वहां मौजूद थे, इसलिए पद्मा की मां भी वहां कामकाज करने के लिए बुलाई गई थी। और तभी इन सब के बीच भोजन परोसने वाले एक लड़के ने पद्मा को भी ब्राह्मण कन्याओं की पांत में बिठा दिया था। ये लड़का दूसरा कोई नहीं, सान्याल परिवार का मुरारी था। इस बात को लेकर पास पड़ोस के लोग आपस में गाहे बगाहे चुगली तो खाते ही थे, दोनों को खासा बदनाम करते रहते थे। सदा सच बोलने वाली सत्यबाला पद्मा की मां को ऐसा पाठ पढ़ाती रही कि बेचारी के पांव के नीचे से धरती खिसकती जान पड़ी। रास्ते या घाट पर अगर कच्ची उम्र की लड़की और लड़के में बातचीत हो गई या हंसी ठट्ठा हो गया तो फिर बाकी क्या बचा। गनीमत है कि यह सब कुछ सिर्फ सत्यबाला ने ही देखा है। अगर किसी और ने देखा होता तो बेटी के हाथ पीले कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि नहीं, लोगों से पूछ लो। लेकिन ऐसी कोई परेशानी सामने नहीं आई। उसी महीने कुछ एक शुभचिंतकों की सहायता से पद्मा का विवाह संपन्न हो गया। लड़का मैट्रिक पास था, एक नामालूम से गांव में स्कूल मास्टर था। 30 रुपये माहवार पर तरक्की मिलती गई तो 70 रुपये मिलेंगे, लेकिन अभी उस बात को जाने दें। पद्मा के विवाह से इस घटना का कुछ लेना देना नहीं। अभी तो रायबाड़ी दावत की यादें ही मुखर हो चली हैं। ... कतार में उसे बैठने नहीं दिया, हाथ पकड़कर उठा दिया गया था। इशारों, संकेतों और फब्तियों की आंधी सी उठी थी। और इसी हंगामे के दौरान मुकुंद राय की बड़ी बेटी निभानी अचानक उठ खड़ी हुई थी और उसने तब जो कुछ कहा था वह बहुत गलत नहीं था। सच ही तो है, दूसरे के घर की रसोई तैयार करने वाली की बेटी को ब्राह्मण कन्याओं के बीच बिठाकर ऐसा आदर दिया जाने लगा तो बेचारे तिलचिट्टे का क्या कसूर है। उसे भी पंछी का दर्जा दे दिया जाना चाहिए। सीढ़ियों से ऊपर दोतले के दालान पर पांव रखते हुए 7-8 साल पहले वाली घटना उसके मानस में गूंज पैदा कर रही थी, लेकिन तभी उसका ध्यान मुकुंद राय की पतोहू ने अपनी ओर खींचा और मुस्कुराती हुई बोली, आओ नंद, चलो। तुम्हें इस बात की सुध तो आई कि तुम्हारी कोई भावज भी है। यहाँ आकर भी एक बार हमारी तरफ रुख तक नहीं किया तुमने। क्या बताऊं वो जी, यहाँ पिछले 3 दिनों से घूमती ही तो रही हूँ, बस ले देकर 4 दिनों के लिए आना हो पाया है। किसी से अच्छी तरह भेंट तक नहीं कर पाई। बहाने मत बनाओ बहना, इतने दिनों के बाद आई हो, वो भी 4 दिनों के लिए। अपने पति को चिट्ठी लिख भेजो कि इतने दिनों तक खूब मजे उड़ा लिए, अब कुछ दिन हमारे लिए भी रख छोड़ें। और फिर वे तो दुनिया भर के कामों में फंसे रहते हैं, अपने कारोबार में मस्त। फिर यह बीवी की रट कैसे। अरे इसी परेशानी के चलते तो आ नहीं पाती कभी, उनकी सारी देखभाल करनी पड़ती है, अकेले आदमी हैं। ऐसा कहते हुए पद्मा के होठों पर खींच जाती उसके ऐश्वर्य और समृद्धि की रेखा एक चमकीली मुस्कान बनकर। थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद असली बात बहू की जुबान पर आ ही गई। नंद जी, लगता है तुम देह पर कोई ज्यादा जेवर जेवरात डालना पसंद नहीं करती हो, है न? सवाल सचमुच बहुत टेढ़ा था, और पद्मलता ने थोड़े बहुत जो आभूषण पहन रखे थे वे उसकी पद मर्यादा के मुकाबले कुछ कम थे। यह आपत्ति पिछले 3 दिनों में अब तक क्यों न उठाई गई थी, सचमुच आश्चर्य की बात थी। चांदी की उजली आभा में सोने का अभाव अब तक लोगों की आंखों में नहीं पड़ा था। चांदी की औकात को नीची निगाह से देखने पर वह सोने के मुकाबले अवश्य ही अपराधन बन जाती है। इस बात को सभी जानते हैं। पद्मलता के चेहरे पर संतोष की आभा चमक उठी। वह मधुर मुस्कान के साथ बोली, अरे क्या बताऊं, तुम्हारे नंदोई साहब ने सारे गहने अलग उठा रखे, ये भी कोई बात हुई? दुर्गा दुर्गा, क्या कह रही हो तुम? अब और क्या बताऊं बहना, मेरे पति का मानना है कि गांव और कस्बों में चोर उचक्के और डाकुओं का बहुत जोर होता है। देह पर भारी गहना देखकर वे इसे पहनने वाली को ही उठाकर चंपत न हो जाएं। तभी उन्होंने कहा, रुपए पैसे चाहे जितने ले जाओ लेकिन जेवरात एकदम नहीं। इसी डर से और एक सुहागिन के लिए जितना जरूरी है, हाथ पांव नाक कान में थोड़ा बहुत डाल रखा है। और क्या? हाँ तो मैं क्या कह रही थी भाभी, वह गिरीवाला तांतन अब है कि नहीं? हाँ जिंदा है, लेकिन साड़ियों का दाम इतना ज्यादा बढ़ गया है कि कुछ न पूछो। दाम चाहे जो भी हो, अच्छी किनारी वाली 15-20 साड़ियाँ मिल जाएंगी। 15-20 साड़ियाँ, इन्हें एक साथ ही डालना है क्या? बहू की आंखें फटी रह गईं। नहीं, सब अपने लिए नहीं, दरअसल इतने दिनों के बाद यहाँ आई हूँ, तुम लोगों को प्रणामी भी न दूं तो मुझे अच्छा लगेगा। इन सब को, अड़ोस पड़ोस में सबको, ये सब तुम्हारा आशीर्वाद है भाभी।
इसके बाद जेवरों की कमी के बारे में अब किसी तरह का संदेह करने की गुंजाइश कैसे रह सकती थी भला। मुकुंद राय की बड़ी भावज के पास उसे बिठाकर और उसे बड़े प्यार से खिलाने पिलाने के बाद इतने कम समय के लिए मैके आने की बात पर उसने उसे जी भरकर कोसा। लेकिन पद्मलता को इस बात का कोई पछतावा न था। जदू लाहिरी के यहाँ खाना पकाने वाली की बेटी पद्मया को फूंक ताप कर सोना पलाशी ग्राम में एक नई पद्मलता को प्रतिष्ठित करने वाला और कोई नहीं था सिवा मुरारी के। अब इस बात का एहसास कैसे नहीं होता भला। मुरारी, जिसने एक दिन उसका मजाक उड़ाया था और कहा था, तुझे क्या लगता है मैं तेरे से ब्याह कर लूंगा? किस खुशफहमी में है तू? मेरी माँ तुझे सूप में हल्दी, पान और घी का दिया जलाकर चुमौना करने के लिए नहीं आएगी। ऐसा न हो कि मुझे भी सूप की हवा से दूर झटक दे। बात ही बात में उसने मुरारी के बारे में जान लेना चाहा। उसे कोई झिझक नहीं हुई। पास पड़ोस की खोज खबर लेने के बहाने ही उसने बड़े इत्मीनान से पूछा, हाँ तो बड़ी ताई, मुरारी भैया का क्या हाल चाल है? गांव में ही है न? राय घराने की ताई ने शिकायत के स्वर में कहा, अरे रे, उस लड़के के बारे में कुछ न पूछ बेटी। बेचारा बीमारी से जूझ रहा है, सूखकर कांटा हो गया है। एक पैसे का रोजगार नहीं, घर द्वार सब गिरवी पड़ा है। हाँ, बातें बड़ी लंबी लंबी बनाया करता है। बीवी बच्चे भी वैसे ही राम भरोसे हैं। अच्छा, तो बातें अब भी बनाया करता है। उसकी कतरनी सी चलने वाली जुबान का इलाज पद्मलता जानती है। क्या वह इस पर अमल कर देखे? बार्ली का कटोरा अपने मुंह से अलग करते हुए मुरारी का चेहरा विकृत हो गया था। वह अपनी पत्नी को एक लोंग दे जाने को कहने ही वाला था कि ड्योरी के सामने लगे किवाड़ को अंदर की तरफ ठेलकर पद्मलता भीतर दाखिल हुई। मुरारी अपने बिचके हुए चेहरे को समेटकर मुस्कुराने की कोशिश में लगा ही था कि पद्मलता ने हैरानी से पूछा, क्या बात है? क्या गटक रहे थे? साबूदाना। मुरारी ने अपनी दोनों हथेलियों को उल्टा छितरा दिया और फिर मजाक के स्वर में बोला, हरे कृष्ण। साबूदाना? ये तो पिछले जन्म का सपना है। गले से बार्ली उतार रहा था खाटी मंडल बार्ली। क्या हुआ है? बीमारी और क्या, कोई एक अदद बीमारी है। गरीबी, दुश्चिंता, साहूकार का डर, घरवाली, आए दिन झगड़ा, पीलिया, बुखार, डिस्पे, फिया। अच्छा, बस भी करो, पद्मलता ने उसे झिड़कते हुए कहा। इस खुर्रे को ज्यादा लंबी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी घरवाली कहाँ है? आस पास ही होगी कहीं। और बड़े भैया, बड़ी भाभी, वे सब तो बहुत पहले ही गांव छोड़कर चले गए, माँ बाप के गुजर जाने के बाद। तभी तुम्हारा ये हाल है। मुरारी ने अपनी कमजोर और बीमार देह पर नजर दौड़ाए और फिर तीखे स्वर में बोला, इसमें बुरा ही क्या है? अब सबके नसीब में सोने का कदलीवन तो लिखा नहीं होता। कदलीवन न हो, बेत का वन तो होता है। पद्मलता ने छूटते ही कहा, अरे रोना तो इसी बात का है कि बड़े लोगों की खाल पर इस बेत का कोई असर नहीं होता। कहते कहते मुरारी हंस पड़ा। उसके इस मजाक पर कोई ध्यान न देते हुए पद्मलता पास रखे एक मोड़े पर बैठ गई और बोली, अब तुम बैठने को तो कहोगे नहीं? बड़ी अक्कड़ वाले हो। लो, मैं तो बिना कहे जम गई। अरे कहाँ चली गई? ओ घर की मालकिन, कोई अता पता नहीं। घर की मालकिन तब अपनी रूखी सूखी धज को सहेजने में ही लगी थी। सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा था, यहाँ तक कि किसी के सामने निकल पाना भी मुश्किल हो जाता है। दोनों बच्चे भी बाबा आदम की औलाद बने फिर रहे हैं। कैसे संभाले वही ये सब? पद्मलता सारी बातें समझती है, इसलिए वह उसे पुकारना छोड़कर मुरारी के साथ ही बतियाने लगी है। देख रही हूँ, बातें तो तुम पहले की तरह ही बड़ी लंबी लंबी हाँक रहे हो, लेकिन घर गिरस्ती का हाल तो बड़ा खस्ता बना रखा है। घर का जो हुलिया देख रही हूँ। घर, मुरारी के मुंह का स्वाद ही जैसे बिगड़ गया। थू, दूसरे के घर पर अब कैसा मुंह? पद्मलता अबूझ बनी रही, फिर बोली, दूसरे का घर? मैं समझी नहीं। इसमें समझना समझाना क्या है? गले तक कर्जे तले डूबा हूँ। घर द्वार, खेत खलिहान सब बंधक है। क्यों, तुमने ये दिलचस्प खबर अब तक नहीं सुनी? ये तुमने क्या किया? घर को भी रेहन रख दिया। यह क्या कह रहे हो तुम? छी, अपने बाप दादा का नाम कैसा रोशन कर रहे हो तुम? पद्मलता ये कहते कहते सचमुच बहुत कातर हो उठी। मुरारी हौले से मुस्कुराया, फिर बोला, अरे अपना नसीब खोटा न होता तो तुझे मुझ पर तरस खाने का मौका कहाँ से मिलता। लेकिन तेरा ये रोब दाब देखकर तो मुझे बड़ी हंसी आ रही है। पद्मिया, याद है मुकुंद राय की बेटी ने क्या कहा था? तिलचट्टा भी चिड़िया हो गया। कैसी जुगत भिड़ाई थी, है न? पद्मलता को पता है कि उसे जानबूझकर अपमानित किया जा रहा है।
और यह उसी अपमान का बदला है। शायद ऐसा ही होता है जब कोई मधुर संबंध अचानक कड़वा हो उठता है, तब दोनों ही पक्ष एक दूसरे को नीचा दिखाने के मद में चूर हो रहते हैं। लेकिन अभी पद्मलता के नाराज होने से तो बात ही बिगड़ जाती। उसने हंसते हुए कहा, वैसे तुम्हारी याददाश्त तो बड़ी तेज है मुरारी भैया। चलो, गांव जवार में कोई तो है जो उस पद्मिया को याद रखे हुए है, वरना यहाँ तो अब भी वही पद्मा की रट लगी हुई है। और बताओ, क्या हाल चाल है? मेरा अब क्या हाल और चाल, बस सब डूबने ही वाला है। कहते हैं न, भूत का भी कोई जन्मदिन होता है भला। मुरारी थोड़ी देर रुका, फिर उसने धीरे से पूछा, हाँ रे, मैंने सुना है तू तो बड़ी पैसे वाली हो गई है, दोनों हाथों से रुपये उलीच रही है। क्या बात है? तुमने तो अब तक मेरा मुंह नहीं देखा, फिर तुम्हें ये सब कैसे मालूम? लो, पिछले 3 दिनों से तुम्हारे नाम का जो संकीर्तन चल रहा है, उसे सुन सुनकर तो कान ही पक गए। पाठशाला के लिए चंदा, पंचायत घर के लिए चंदा, चापाकल के लिए दान, काली थान की मरम्मत के लिए चंदा न हुआ, हरी लूट हो गया। तुम्हारी बेवकूफ़ी पर तो बस तरस ही खा सकता हूँ, लेकिन नाम का डंका भी तो पिटना चाहिए। पद्मलता ने उसकी बातों पर ध्यान न देते हुए कहा, मेरा भाग्य ही ऐसा है। ऐसा क्या कुछ दे दिया कि बड़ा नाम हो गया? मेरे मन में जो कुछ था उसे मैं कहाँ पूरा कर पाई, वह सब तो जी में ही रह गया। जल्दबाजी में कुछ भी नहीं समेट सकी, थोड़ा बहुत जो कुछ था वही ले लेवा लाई। मेरे पास 1001 रुपये थे, वह लाई थी। पति ने हाथ खर्च के लिए 800 रुपये दिए थे, और 200 छुटे रुपये हों तो हों, इनमें किसका काम और कैसा नाम? पड़ोस वाली मानी बुआ की नतनी की शादी नहीं हो पा रही है, हाथ में पैसे हों तब न। ये सब सुना तो जी महसूस कर रह गया। वापस जाते ही कुछ रुपये भिजवा दूंगी, और क्या। अरे बाप रे, अच्छा ये तो बता, अविनाश ने कितने लाख जोड़ लिए हैं? किन किन चीजों की सप्लाई का ठेका लिया था उसने? चावल का, गेहूं का, गाय बकरियों का या फिर छोकरियों का? ये कहते कहते मुरारी की नाक का अगला सिरा और भी टेढ़ा हो गया। घृणा और व्यंग्य से होठों के कोने पर धारदार मुस्कान खिलने लगी थी। लेकिन पद्मलता भी यहाँ कोई हारने के लिए नहीं आई थी, वह आई थी जीतने। इसलिए उसने बड़े सहज ढंग से कहा, किसे पता है कि किन किन चीजों का कारोबार करता है वह, और मुझे ये सब जानने की जरूरत भी क्या है? मुझे तो इतने से ही गरज है कि मैं जितना चाहूँ उतने रुपये मुझे मिल जाएं। लेकिन तुम्हारे लिए तो मुझे मरकर भी चैन नहीं मिलेगा। अपने घर तक को गिरवी रख दिया और पैसे खा गए, और अगर इसे छुड़ा ना पाए तो आखिर कितने रुपये में गिरवी रखा है इसे? 500 में। क्यों, तू देगी मुझे रुपये? और नहीं तो क्या, थोड़े से रुपयों के लिए बाबा दादा की रही सही थाती बेच खाओगे? इतना कहकर पद्मलता अपनी साड़ी के आंचल में बंधी गांठ खोलने लगी। क्या बात है पद्मिया, तू 500-700 रुपये हमेशा अपने पल्लू से बांधकर ही घर से बाहर निकलती है क्या? तो फिर और क्या करती मुरारी भैया? और बोली, लाहिरी नानी ने इन रुपयों को अपने पास रखने से मना कर दिया। जो कुछ लाई थी वह पल्लू में ही बंधा है। खैर, रुपये तो खर्च करने के लिए ही होते हैं, वापसी का किराया साथ रहे, यही बहुत है। इसके बाद उसने बड़े आकार के 5 नोटों को एक एक कर गिना और उसे जमीन पर रखा। लेकिन इस बीच मुरारी यकायक गंभीर हो गया। उसने भरे गले से कहा, देख पद्मी, तिलचिट्टे का पंछी हो जाना तो ठीक है, लेकिन वह एक बार की गरुड़ हो जाए ऐसा दिखावा मत करना। लेकिन पद्मा कहती गई, भले ही तुम मुझे जी भरकर अपमानित कर लो, लेकिन ये रुपये तो तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। इन थोड़े से रुपयों के लिए मैं तुम्हें अपनी ही मदया से बेदखल होने नहीं दूंगी। लेकिन मैं तेरे पैसे क्यों लेने लगा? बड़ी पैसे वाली आई है, पैसे का रोब डालकर तू मानी बुआ जैसी औरतों का सिर अपनी झोली में डाल ले। तू मुझ पर अपना जाल मत फैला। इतना कहकर मुरारी ने रुपयों को आगे खिसका दिया, लेकिन तभी उसकी नज़र अपनी पत्नी पर पड़ी, जो इतनी देर तक गायब रहने के बाद सामने आ खड़ी थी। उसने उससे चिढ़कर कहा, कब से एक लोग मांग रहा हूँ, क्या हुआ? सब के सब कहाँ मर गए? मुरारी की घरवाली इतनी देर तक शायद अपने को सहेज रही थी और अब सबके सामने थी, लेकिन जब उसने देखा कि बात रुपये पैसे की चल रही है तो वह फिर आड़ में चली गई थी। अचानक पति के बुलाने पर वह रंगमंच पर अवतरित हुई और झुंझल भरे स्वर में बोली, मर खप जाती तभी जी को चैन मिलता, तुम्हारे हाथ से छुटकारा तो मिलता। मुआ मेरा नसीब ही जला भुना है। अब आप ही देखिए दीदी, जब से आप आई है ये कैसी जली कटी सुना रहा है। देख रही हूँ, इस आदमी का दिमाग खराब हो गया है। भाभी, ये थोड़े बहुत रुपये हैं, उठाकर रख लो।
आखिर इस घर को छुड़ाना भी तो है, वरना रहोगी कहाँ। घरवाली ने हालांकि सब कुछ सुन रखा था और वह रुपयों की तरफ ललचाई नजर से देख भी रही थी, तो भी उसने कहा, इस आदमी को तुम इतने सारे रुपए उधार दे रही हो दीदी, इस जन्म में वह इन्हें चुका भी पाएगा। अरे नहीं पगली, इन्हें चुकाने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी शादी पर मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया था, वही समझ लेना। लो इन्हें रख ले। और अपने बाल गोपाल को तुमने किस लोहे की संदूक में बंद कर रखा है भला, दिख नहीं रहे। मुरारी की पत्नी ने पलक झपते उन रुपयों को उठाकर पल्लू में बांधा और बड़े उत्साह से बच्चों को पुकारने लगी, अरे ओ पुष्पा, मुन्ना, झुन्ना, चलो यहाँ आ जाओ सबके सब और बुआ जी को प्रणाम करो। मुरारी ने जलती हुई निगाहों से अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब उसने इसकी अनदेखी कर दी तो वह आपे से बाहर हो गया। रुपये वापस कर दो छोटी बहू, मैं कहे दे रहा हूँ, मैं नहीं ले पाऊंगा। लेकिन पल्लू में बंधी किसी चीज को वैसे ही गंवा दे, छोटी बहू इतनी मूर्ख न थी, इसीलिए उसने बड़े उत्साह से कहा, हाँ हाँ दूंगी, क्यों नहीं। एक दिन बाद को ही जब बच्चों के हाथ पकड़कर पेड़ के नीचे खड़ा रहना पड़ेगा, वापस कर दूं। और रानी दीदी हमारे लिए पराई तो नहीं, बताए न रानी दीदी, मैं ठीक कह रही हूं न। रानी दीदी ने अब तक पुष्पा के नन्हे हाथों में 2 का नोट थमा दिया था और वह गोद वाले बच्चे की मुट्ठी ढूंढ रही थी। नहीं, पद्मलता को अब सचमुच कोई अफसोस या बेचैनी नहीं थी। उसने अपने जीवन में और किसी चीज की चाह नहीं की थी। वह इन क्षणों की सार्थकता को, इनके सुख को अपनी दोनों मुट्ठियों में बांध लेना चाहती थी। ठीक इसी समय कबूतर की कोलखी जैसे सकरे, बुसे और अंधेरे कमरे में एक मरियल सी चारपाई पर औंधा पड़ा अविनाश चिट्ठी लिख रहा था। 4 दिनों के विरह में ही इतना लंबा पत्र, लेकिन इसके सिवा चारा भी क्या था। वह कैसे अपने मन की बेचैनी प्रकट करे, हालांकि उसे पता था कि अगले ही दिन उसकी घरवाली आने वाली है। उसने लिखा, प्रिय पद्मा, मेरा सारा कुछ लुट गया। मैंने पटना में जिस नौकरी के लिए आवेदन दिया था उसे मैं इस जीवन में पा भी सकूंगा, इसकी उम्मीद नहीं। ... मैंने सोचा था अगर मुझे ये नौकरी मिल गई तो हम जीवन का बाकी हिस्सा किसी तरह चैन से बिता सकेंगे, लेकिन विधाता ने हमारे साथ बड़ा भारी मजाक किया है। मैंने सब कुछ, घर द्वार माल असबाब बेच बाचकर सिक्योरिटी के लिए 2000 की जो रकम जमा की थी वह सब लुट गया। तुम तो जानती ही थी कि चोर या उचक्के के डर से मैंने उन रुपयों को बक्से में नहीं बल्कि रजाई के अंदर एक छोटी सी थैली में छुपाकर रखा था। लेकिन चोर की नज़र वहां भी कैसे पड़ गई, यह सचमुच हैरानी की बात है। मुझे यही जान पड़ता है कि यह किसी ऐसे आदमी का काम है जो इस बारे में जानता था। अब मैं किससे क्या कहूँ, मैं तो एकदम तबाह ही हो गया। मुझे आगे के लिए भी कोई उम्मीद नहीं रही। मैं तो यही समझ लूँगा कि मैंने बड़ा भारी गुनाह किया है। मुझे बार बार इस बात का पछतावा होता रहता है कि मैं तुम्हें भेजने को राजी कैसे हो गया। घर की लक्ष्मी घर में रहती तो ये दुर्दशा न होती। खैर, जो हो गया हो गया। अब चिट्ठी पढ़ना खत्म होते ही आने की तैयारी करना। मैं तुम्हें लिवा लाने की स्थिति में नहीं, और अब मैं तो तुम्हें अपना मुंह भी नहीं दिखा पाऊंगा शायद।